वो भी बीवी जो है, जो बीवी की बात बोल रहे कि बीवी को ना पढ़ाने के लिए, तो वो भी तो कहीं भी किसी का बेटी है। मैंने क्या बोला, अगर पत्नी को पढ़ाते हो तो पत्नी के साथ में रहो, उसको टेक केयर करो। ऐसा नहीं कि तुम पटना में हो और पत्नी को भेज दो इलाहाबाद में। तो जो कांड है ज्योति मौर्य और क्या बोले उनका पति का नाम आलोक मौर्य, वही घटना हर किसी के साथ होगा। अब अभी आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे कि उसकी बीवी उसके साथ फरार हो गई, उसकी पत्नी उसके साथ फरार हो गई, कोई जीजा के साथ फरार हो गई, तो कोई जीजा के भाई के साथ फरार हो गई, किसी के साथ फरार होते रही है। तो ये घटना शर्मनाक घटना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा पूरे बिहार वासियों से कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ, पत्नी मत पढ़ाओ। अगर पत्नी पढ़ाते हो तो पत्नी के साथ रहो। अब 100 में 100 एक मान लीजिए एक ज्योति मौर्य निकल गई, इन भाई जी का भी बात सही था, निकल गई ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर कोई निकल जाएगी, लेकिन इनका ये भी बात सही है कि केयर भी तो रखना चाहिए ना। अरे तो यहाँ पर अब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ बोल देते आदमी ऐसा क्या कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ, पत्नी मत पढ़ाओ। अगर पत्नी पढ़ाते हो तो पत्नी के साथ में रहो, उसको टेक केयर करो, उसको देखभाल अच्छे से करो, तो पत्नी को पढ़ाओ। नहीं तो बेटी पढ़ाओ, पत्नी मत पढ़ाओ। 136 पत्नियों को PCS के एग्जाम देने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो सबको बुला लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बोलो न्यूज़। मैं सतबीर यादव। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो इस वक्त की जो माहौल है, जो सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो कहानी पानी की तरह तैर रहा है, मैं उसी मुद्दे पर मैं बातें करूंगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये कहानी आजकल इस कहानी से प्रभावित होकर बक्सर के रहने वाले एक व्यक्ति, जिनकी पत्नी प्रयागराज में PCS की तैयारी करते थे, लेकिन इस कहानी से प्रभावित होकर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी से प्रभावित होकर वो अपने पत्नी को प्रयागराज से घर बुला लिया। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पटना में हैं, पटना के गांधी मैदान में, और देख सकते हैं कि पीछे बहुत सारे यंग लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा भैया, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की कहानी आप लोग को पता है? मालूम है? पता है? पता है। हाँ। अच्छा, कहाँ से आप? छपरा से। छपरा से। हाँ। क्या ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के आप कैसे जानते हैं? वो मैंने देखा था फेसबुक पर 15 दिन पहले 15 से कि ज्योति मौर्य SDM की पढ़ाई कर रही थी, और SDM का पद हासिल करने के बाद आलोक को भुला गई, बेवफा हो गई। अच्छा, आपको पता है कि उससे प्रभावित होकर बक्सर के रहने वाले एक व्यक्ति, उनकी पत्नी प्रयागराज में PCS की तैयारी करता था, और उससे प्रभावित होकर वो अपनी पत्नी को बुला लिया घर पर। 136 पत्नियों को PCS के एग्जाम देने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो सबको बुला लिया गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहन कुमार। अच्छा, ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक बहुत गलत है, गलत है, सरेआम गलत है। इससे आज पूरे देश के जो भी मतलब आजकल ये हो गया ना कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। आप क्या कहना चाहते हैं? बोलो, ये बोले। हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी लड़की हमेशा एक बेहतर की तलाश में रहती हैं। आप पहले सक्सेस होइए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए। कहने का मतलब है कि आप बेरोजगार हैं, निठल्ले हैं, घूम फिर रहे हैं, आप सोचते हैं कि आप किसी लड़की को, चाहे किसी लड़की से बातचीत कर रहे हैं, वो आपसे शादी कर ले, उसके बाद आपके हमेशा साथ में रहे, वो नहीं रह सकती है। वो तो बीवी थी, वो तो बीवी थी। लेकिन जहाँ तक तो वो भी तो तैयारी करते थे ना, वो भी तो एक सरकारी नौकरी करते थे। तैयारी करते थे, लेकिन जो अगर कोई अधिकारी हो जाने के बाद या अपने से पति के मतलब बड़े पोस्ट हो जाने के बाद, वो गलत बात है सर, कि मतलब पत्नी बड़ा हो जाएगी तो अपने पति को भुला देगी। कहाँ तक सही है मेरे भाई कि अगर पति मेहनत करके मजदूरी करके अपने पत्नी को पढ़ा है और वो पत्नी किसी और के साथ फरार हो जाए, तो मैं पूरे बिहार वासियों को कहना चाहूँगा, पूरे बिहार वासियों को कहना चाहूँगा कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ, पत्नी मत पढ़ाओ। अगर पत्नी पढ़ाते हो तो पत्नी के साथ में रहो, उसको टेक केयर करो, उसको देखभाल अच्छे से करो, तो पत्नी को पढ़ाओ। नहीं तो बेटी पढ़ाओ, पत्नी मत पढ़ाओ। तो सारा इन्वेस्टमेंट जितना भी होगा सब पत्नी पर तुम लगाओगे और पत्नी किसी और के साथ फरार हो जाएगी। यही घटना होगा। ये बीवी, ये देखिए, इनकी बातों से आज सभी लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो भी बीवी जो है, जो बीवी की बात बोल रहे हैं कि बीवी को ना पढ़ाने के लिए, तो वो भी तो कहीं भी किसी का बेटी ही है। मैंने क्या बोला, अगर पत्नी को पढ़ाते हो तो पत्नी के साथ में रहो, उसको टेक केयर करो। ऐसा नहीं कि तुम पटना में हो और पत्नी को भेज दो इलाहाबाद में। तो जो कांड है ज्योति मौर्य और क्या बोले उनका पति का नाम आलोक मौर्य, वही घटना हर किसी के साथ होगा। अब अभी आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे कि उसकी बीवी उसके साथ फरार हो गई, उसकी पत्नी उसके साथ फरार हो गई, कोई जीजा के साथ फरार हो गई, तो कोई जीजा के भाई के साथ फरार हो गई, किसी के साथ फरार होते रही है। तो ये घटना शर्मनाक घटना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा पूरे बिहार वासियों से कि सिर्फ बेटी पर
पढ़ाओ, पत्नी मत पढ़ाओ। अगर पत्नी पढ़ाते हो तो पत्नी के साथ रहो, उसको देखभाल करो, नजर में रखो। अदरवाइज पत्नी को अलग पढ़ने के लिए मत भेजो, नहीं तो सारा चीज लूट कर भाग जाएगी। आज क्या हुआ ज्योति मौर्य के साथ? ज्योति मौर्य का क्या की, आलोक मौर्य के साथ क्या की? आलोक मौर्य इतना मेहनत मजदूरी जो भी करके कमाया, उस पर पत्नी पर इन्वेस्टमेंट किया, आज उसकी पत्नी किसी और के साथ फरार है। ये तो निंदनीय घटना है ना बिहार के लिए। आगे और भाई लोग बोलेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने बात को बोला कि मतलब अपने बीवी को अगर बाहर में पढ़ा रहे हैं तो उसको ध्यान में रख। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको सफाई कर्मचारी ने अपने पत्नी को पिलाया, जो एसडीएम बनकर दूसरों के साथ दहाड़ रही है। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जितना पीता है उतना दहाड़ता है, लेकिन शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको सफाई कर्मचारी ने अपने पत्नी को पिलाया और वह एसडीएम बनकर दूसरों के साथ दहाड़ रही है। क्या बात है, क्या बात है यार। सफाई कर्मी मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिन्होंने सफाई कर्मी ने पिलाया, और जिसको पिलाया और वो किसके साथ? दूसरे के साथ दहाड़ रही है। अरे वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश कहाँ से हैं? सिवान से हैं। सिवान से। यहाँ पटना गांधी मैदान क्या करना? तैयारी करते हैं आर्मी का, ठीक ना, तो फिर आर्मी का और वैसे बिहार पुलिस का भी तैयारी करते हैं, तो फिर उसका दौड़ हो गया। इन फ्यूचर आप भी शादी करिएगा जी, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये सब कहानी आजकल रखेंगे, लेकिन देखिए ये सब चीज़ है किसी एक पर्सन के चलते पूरे आप विश्व को गलत नहीं ना बोलेंगे जी। कुछ ये भी है। अब 100 में 100 एक मान लीजिए एक ज्योति मौर्य निकल गई, इन भाई जी का भी बात सही था, निकल गई ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर कोई निकल जाएगी, लेकिन इनका ये भी बात सही है कि केयर भी तो रखना चाहिए ना। अरे तो यहाँ पर अब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ बोल देते आदमी, ऐसा क्या करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर चाचा जी हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी को आपको पता है? अच्छा, नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत लोग से मैंने बातें भी किया, और यहाँ पर भी कुछ और पर्सन है, उनसे भी मैं बातें करूँगा इसी मुद्दा को लेकर, जो जिन्होंने बोले कि अगर पत्नी को अगर पढ़ाते हैं तो आप अगर उनसे दूर हैं तो दूर मत भेजो, अगर दूर भेज रहे हैं तो थोड़ा ख्याल भी उन पर रखे जाए। यहाँ देखिए कि अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी जो सोशल मीडिया पर एकदम पानी की तरह तैर रहा है, और इसी मुद्दे पर मैंने बात भी किया पटना गांधी मैदान में यहाँ कुछ लोग से, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत बेकार तरीक़ों से रखे। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सतबीर यादव, आप देख रहे हैं सच बोलो न्यूज़।